नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में ना रेलवे का पूरा निचोड़ लिया गया है। देखिए हर एक एग्जाम में रेलवे से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। एक या दो प्रश्न हर एक एग्जाम में होते हैं। तो इस वीडियो में रेलवे का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इसमें नहीं है, सभी के सभी हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं ना तो आप एक भी क्वेश्चन रेलवे से जुड़े जब एग्जाम में आएंगे तो छोड़ नहीं पाएंगे, मतलब वो आप पूरा का सही टिक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है कि भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसमें ऑप्शंस नहीं है दोस्तों, लेकिन पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। जो भारतीय रेल है ना, अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, यानी कि चौथा है विश्व में। भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है, भारतीय रेल का मूल मंत्र है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे। अगला है हमारा कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच चला था। तो भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। मुंबई से थाने के बीच चला था। 34 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई थी। उस वक्त शासन कौन थे? तो डलहौजी थे, और उसके शासनकाल में हुआ था, और उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, अगला हम देखेंगे कि देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। जो प्रथम विद्युत रेल था वो 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। नाम उसका क्या था? तो डेक्कन क्वीन नाम था। ठीक है ना, डेक्कन क्वीन नाम था उस ट्रेन का, जो बिजली से चलाई गई थी। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। नियोक्ता संस्थान का मतलब कि रेलवे ज़्यादा नौकरी देता है देश में, यानी कि जितने भी एम्प्लॉय हैं देश में, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय रेलवे में है। ठीक है ना। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में, उस वक्त कर्जन थे, की गई थी। यानी कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? रेलवे तो 1905 में किया गया था। उस वक्त शासन किसका था? तो लॉर्ड कर्जन का था। ठीक है ना। ठीक है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1915 में हुआ। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। ठीक है ना, 1950, माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को दशहरा से शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई थी। तो देश में पहले मेट्रो रेल कब चलाया गया था? तो 24 अक्टूबर को चलाया गया था, 1984 को चलाया गया था। 24 अक्टूबर 1984 को चलाया गया था। कहाँ से? तो कोलकाता में चलाया गया था, दमदम से टॉलीगंज तक। ठीक है, फिर दूसरा कब चलाया गया था? दिल्ली में चलाया गया था, शहादरा से 30 हजारी तक। ठीक है, आगे देखते हैं। IRCTC का आशय क्या है? मतलब इसका फुल नेम क्या है? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसका IRCTC का फुल नेम है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। टोटल लंबाई कितना है? तो 4286 किलोमीटर टोटल लंबाई है। तो देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस। टोटल लंबाई कितना है? तो 4286 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ठीक है, आगे देखते हैं। रेलवे बजट आम बजट से अलग, रेलवे बजट जो हुआ आम बजट से अलग हो गया था। कब? तो 1924 से 25 में एकवर्थ समिति के सुझाव पर हुआ था। अलग हो गया था आम बजट से। रेलवे का अलग बजट बनता है। ठीक है, कब हुआ था? तो 1924 से 1925 के करीब हुआ था। 2017 में पुनः सामान्य बजट में शामिल किया गया। 2017 में पुनः क्या किया गया? सामान्य बजट में इसको शामिल कर लिया गया रेलवे को।
प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम जो रेल बजट है किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई ने पेश किया था। आगे देखेंगे कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक का हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो कर्नाटक का हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि सबसे लंबी रेल सुरंग, सबसे लंबी जो रेल सुरंग है पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग है, जो कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। टोटल लंबाई कितनी है? तो लगभग 11 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसको बोलते हैं? इसका नाम चेंज हो गया, पहले बोलते थे मुगल सराय को बोला जाता था पहले। ठीक है, मुगल सराय का नाम पड़ा दीनदयाल उपाध्याय। तो ये उत्तर प्रदेश का शहर है। ये रेलवे यार्ड है, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा, यानी कि जो भी ट्रेन है यहाँ से होकर गुजरती है, मतलब कि यहाँ पे रुकती है, जंक्शन है उनका। ठीक है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है ना, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुआ था। भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। भारतीय रेलवे में टोटल कितने डिवीज़न है? यानी कि मंडल 69 मंडल है भारतीय रेलवे में। भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? 18 जोन में बांटा गया है। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती जोन है, यानी कि 21 भर्ती जोन है। जैसे हम बोलते हैं ना, मुंबई, सिकंदराबाद, बंगाल, चेन्नई, ये सब बोर्ड जो होते हैं ना, तो ये टोटल कितने हैं? तो 21 रेलवे बोर्ड भर्ती है ना। आगे देखते हैं, अगला है कि भारतीय रेलवे प्रतीक लोगो में कितने तारे हैं? तो 17 तारे हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय रेलवे के प्रतीक में 17 तारे हैं। ठीक है। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? रेल दिवस मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई से चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। भारत में हो सकता है कि ये आंकड़ा बदल गया हो, ठीक है ना, लेकिन ये भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। मतलब कि वहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही बैठ सकती है, पुरुष नहीं बैठ सकते। नेक्स्ट देखेंगे कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो पेराम्बूर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? तो बड़ौदा में स्थित है। रेलवे जो स्टाफ कॉलेज है वो बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है। जो रेलवे में आमदनी का जो बड़ा जरिया है ना, माल भाड़ा है। मतलब कि रेलवे को ज़्यादा आमदनी कहाँ से होता है? तो मालगाड़ी से होता है। ठीक है ना, जो माल ढोते हैं। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का गठन 1882 को गठित हुआ था। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ 1882 को गठित हुआ था। ठीक है। आगे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी है। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी है। भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन 18 की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली एवं वाराणसी के बीच हुई थी। जो भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है ना, भारत की तेज चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 फरवरी 1919 को दिल्ली और वाराणसी के बीच हुई थी। ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे कि राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। क्या कह रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस, एक जो राजधानी एक्सप्रेस है जो तेज़ चलती है, तो 1969 को बनाया गया था, पहली बार चला था, दिल्ली और हावड़ा के बीच में चली थी। दिल्ली और हावड़ा, हावड़ा कहाँ पर है तो बंगाल में है, कोलकाता में है ना, बंगाल में है हावड़ा। और दिल्ली कहाँ पर, तो दिल्ली जानते ही हो देश का क्या है, राजधानी है। नेक्स्ट देखेंगे कोंकण रेल स्थापना कब हुआ था तो 26 जनवरी को 1998 में। परियोजना भारतीय रेलवे के बहुउद्देशीय और बृहत रेल परियोजना है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है तो जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। कोंकण रेलवे 26 जनवरी 1998 परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत रेल परियोजना है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर रोहा से मंगलुरु तक है ना। आगे देखते हैं कोंकण रेल यानी कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। कोंकण जो रेल है ना महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ था। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे कि रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुई थी। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुई थी। दक्षिण पूर्वी रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। यानी कि उत्तर से देखो, भारत की नक्शा मान के चलिए कि इस प्रकार से है। भारत की नक्शा कुछ इस प्रकार से मान के चलिए, ये त्रिकोण मैंने खींच दिया इस प्रकार से, भारत की नक्शा मान के चलिए। तो उत्तर रेलवे की जो उत्तर रेलवे होती है ना, ये उत्तर की इधर की लंबाई सबसे ज़्यादा है। ये उत्तर भारत यही है ना, उत्तर भारत की लंबाई सबसे ज़्यादा है। तो पूर्व सीमांत की रेलवे कम है। इधर का जो अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम हो गया, इधर है ना, तो इसका कम है, ठीक है ना। आगे देखते हैं देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील पुल यानी कि 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है। यानी कहने का मतलब रेलवे सड़क पुल है, रेलवे सड़क पुल है, रेल सड़क पुल है। यानी कि वहाँ पे रेलवे के ऊपर बनाया गया सड़क, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है तो लगभग 5 किलोमीटर है। जो कहाँ पे बना है तो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है, जो असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। जो कहाँ पे पड़ता है तो असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 69,142 किलोमीटर है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 69.142 किलोमीटर है, 69,182 किलोमीटर है। आगे इसमें देखेंगे कि भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर श्री मुमताज कथवाला है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। तो समझौता एक्सप्रेस जो गाड़ी है ना, रेलगाड़ी, वो भारत पाकिस्तान के बीच चलती है। मैत्री एक्सप्रेस जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। नेक्स्ट देखेंगे कि रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भोरघाट यानी कि पुणे मुंबई मार्ग में हुआ था। तो पहले कब हो गया था रेलगाड़ी दुर्घटना तो 1869 में हुआ था, ठीक है। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। या लाल बहादुर शास्त्री भी रेल मंत्री बन चुके हैं और वो रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको मिलता है कि देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। देश का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहलाते हैं। शियानशान 11 डिब्बे में कुल
72/18 बर्थ होते हैं। पहला प्लेटफार्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। ठीक है। प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली थी। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को चली थी। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर को 1825 को चली थी। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें इसमें कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन है। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक यानी लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक रूस में है। ठीक है ना, रूस में है। ये कहाँ पे है ट्रांस साइबेरियन? तो रूस में है। ठीक है। विश्व की बड़ी रेल सुरंग सिक्कन है जो जापान में है। बड़ी जो रेल सुरंग है जापान में है, उसका नाम है सिक्कन। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 फरवरी 1863 को चली थी। ठीक है ना। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। रेलवे का पूरा आपका निचोड़, मतलब कि इसमें इसको अगर आपने याद कर लिया टोटल, तो रेलवे के एक भी क्वेश्चन आपको छूट नहीं पाएंगे। ठीक है। ये रहा रेलवे के पूरा निचोड़ आपको। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए और भी आगे के वीडियो हम लोग साझा करेंगे और भी टॉपिक के साथ। तो चैनल के साथ बने रहे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको पसंद आया तो मेरे साथ जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।